एक दिन एक स्थान पर भाग्य और बुद्धि की मुलाकात हो गई। दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते उनमें बहस छिड़ गई। भाग्य ने कहा, मैं बड़ा हूँ, अगर मैं साथ ना दूँ तो आदमी कुछ नहीं कर सकता है। मैं जिसका साथ देता हूँ उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, चाहे उसके पास बुद्धि हो या ना हो। तो बुद्धि ने कहा, बुद्धि के बिना किसी का भी काम नहीं चल सकता। अगर बुद्धि ना हो तो केवल भाग्य से कुछ नहीं बनता है। आखिर दोनों ने फैसला किया कि खाली बहस करने की बजाय अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देखते हैं, पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। वे दोनों एक किसान के पास गए। किसान बहुत ही गरीब था। वह अपनी कुटिया के बाहर बैठा अपनी किस्मत पर रो रहा था। तो भाग्य ने कहा, देखो, इस इंसान के पास बुद्धि नहीं है, मैं इसका भाग्य अभी बदलता हूँ। यह खुशहाल और सुखी हो जाएगा, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसको। किसान की कुटिया के साथ ही उसका एकमात्र खेत था। उसने उस खेत में ज्वार बो रखी थी। बालियां आ ही रही थीं। इस बार उसने बालियों को निकट से देखा तो बालियों में ज्वार के स्थान पर भाग्य के प्रताप से मोती लगे थे। बुद्धिहीन किसान ने अपना माथा पीटा और कहा, अरे इस बार तो सत्यानाश ही हो गया है। ज्वार के स्थान पर यह पत्थर कंकड़ से भला क्या उगाएगा। किसान रो ही रहा था कि उधर से उस राज्य का राजा और उसका मंत्री गुजरे। उन्होंने दूर से ही उस ज्वार की खेती देखी। मोतियों की चमक देखते ही वह पहचान गए। दोनों घोड़ा गाड़ी से उतरे और निकट से देखा, वे तो सचमुच के मोती थे। दोनों बोले कि यह कितना धनी किसान है, जिसके खेत में मोती ही मोती उगते हैं। मंत्री ने किसान से कहा, भाई, हम एक बाली तोड़कर ले जाएं। किसान बोला, एक क्या, 150 उखाड़ लो, पत्थर ही तो पत्थर लगे हैं इनमें। राजा ने मंत्री के कान में कहा, देखो कितना विनम्र है, यह अपने मोतियों को पत्थर कह रहा है। मंत्री ने कहा, और इसका दिल भी बड़ा है। हमने एक मांगा और यह 150 ले जाने को कह रहा है महाराज। वे 2 बालियां तोड़कर ले गए। घोड़ा गाड़ी में बैठकर राजा ने मोतियों को हाथ में तौलते हुए कहा, मंत्री, हम राजकुमारी के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे। ना तो दूर क्यों जाएं, यह किसान जवान है और धनी भी है, और कितना बड़ा दिल है इसका, इसीलिए तो मोतियों को पत्थर कहता है। क्या ख्याल है? मंत्री बोला, महाराज, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। मंत्री घोड़ा गाड़ी से उतरकर किसान के पास गया और किसान के हाथ पर एक सोने की मुद्रा रखकर कहा, युवक, हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से तय कर रहे हैं। किसान घबराया और बोला, नहीं मालिक, मैं निर्धन किसान हूँ। मंत्री समझा कि विनम्रता के कारण ही वह ऐसा कह रहा है। उन्होंने उसके पीठ पर थपथपाकर उसे चुप करा दिया। राजा के जाने के बाद किसान ने लोगों को बताया कि उसकी शादी राजकुमारी से तय हो गई है। सब लोग हंसने लगे। एक ने कहा, अरे बेवकूफ़, यह शायद उनकी कोई चाल है। हम तेरे साथ
नहीं चलेंगे। तुम अकेले ही अपनी बारात ले जाना। तो किसान को अकेले ही जाना पड़ा। राजा ने इसका बुरा नहीं माना। मंत्री ने उसे अपने घर ठहराया और वहीं से उसकी बारात गई और धूमधाम से राजकुमारी से उसकी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद राजा ने दामाद को महल का एक भाग भी दे दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था तथा वह दामाद को अपने पास ही रखना चाहता था ताकि राज सिंहासन भी बाद में उसे सौंप सके। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी बहू के भेष में सज धज कर खाना लेकर रात को अपने पति के कक्ष में गई तो किसान ने इतनी सुंदरता से सजी और आभूषणों से लदी कन्या सपने में भी नहीं देखी थी। वह डर गया। उसके मूर्ख दिमाग में अपनी दादी की बताई कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदरी का वेश बनाकर गहनों से सजी धजी एक पुरुष के पास आती है। उसने सोचा कि यह भी कोई राक्षसी है जो उसके पास आई है। वह उठा और राजकुमारी को छोड़कर अपने कक्ष से बाहर भाग गया। वह भागता भागता सीधे नदी किनारे पहुंच गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा। उधर बैठा वह कुछ सोच ही रहा था कि राजकुमारी के अपमान की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया। राजा के सिपाहियों ने किसान को जाकर पकड़ लिया। उधर राजा ने आदेश जारी कर दिया कि दूसरे दिन उसे दंड दिया जाएगा। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा तेरा भाग्यवान बुद्धि के बिना दंड पाने वाला है। अब देख मैं इसे कैसे बचाती हूँ। इतना कहकर बुद्धि ने किसान में प्रवेश किया। किसान को राजा के सामने पेश किया गया तो किसान बोला, महाराज आप किस अपराध में मुझे दंड देने चले हैं? मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि वर वधू की जानकारी में कोई व्यक्ति परेशानी में है तो उसे बचाना चाहिए। तो जब मेरी पत्नी मेरे कक्ष में आई तो नदी की ओर से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत उठकर उसकी परेशानी को देखने के लिए भाग गया। आप मुझे कोई भी दंड दें, मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करूँगा। उसकी बात सुनते ही राजा ने उठकर किसान को गले लगा लिया। पिता और पुत्री ने लज्जित होकर अपने असंगत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और फिर तीनों खुशी खुशी महल के अंदर चले गए। बुद्धि ने मुस्कुराते हुए भाग्य की ओर देखा। दोस्तों, ऐसा ही है कि जीवन में सफलता के लिए भाग्य और बुद्धि दोनों का मेल जरूरी है। जिंदगी में दोनों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, कहानी सुनकर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही अच्छी कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।